जय हिंद दोस्तों। तो पुनः हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का होगा C1 का। C1 का हम लोगों का नाम जानते हैं लोग, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश लिखते आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तथा विद्युत क्षेत्र। अब हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश से संबंधित सारी जानकारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो जानकारी आप लोग छूटा होगा, आपके बुक में दिख रहा होगा, एनसीईआरटी एबीसी बुक भारतीय भवन में दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक छूट गया, हम बता देंगे। ठीक है, तो आते हैं अब आप लोगों को हम यहाँ स्टार्ट करने में विद्युत आवेश तो खत्म हो चुका है। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यह क्षेत्र से क्या, क्षेत्र का मतलब यहाँ होगा फील्ड। फील्ड तो इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब था कुछ एरिया की बात की जाएगी। तो एरिया किसके द्वारा, चलिए मान लेते हैं ये एरिया है। ये एरिया कैसा है, गोलाकार है। तो एरिया किसका, मान लेते हैं एरिया। अब इसी एरिया का नाम हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे? तो मान लीजिए ये एरिया बना कैसे, तो आवेश से बना होगा, यानी Q1 से बना होगा चाहे Q से बना होगा। और यहाँ एक और गोलाकार बनाते हैं। ये एरिया जो बना है Q1 Q2 और Q3 के द्वारा, यानी आवेशों के समुदाय तथा आवेश, चाहे आवेश और आवेशों के समुदाय के कारण ये दोनों क्षेत्र बना है। तो इसका हम नाम विद्युत क्षेत्र कब कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कब कहेंगे? क्लियर हुआ? आवेश और आवेशों के समुदाय के कारण बना यह क्षेत्र, बना वह क्षेत्र जिसमें अगर मान लीजिए कोई अन्य आवेश को ला रहे हैं, जैसे इसमें हम Q1 को एंट्री कराए, तो ये किसका अनुभव करेगा, विद्युत बल का अनुभव करेगा। अगर इसमें हम लोग Q4 के एंट्री कराएंगे तो Q4 भी किसको अनुभव करेगा, विद्युत बल को अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम लोग नाम क्या दे देंगे, विद्युत क्षेत्र। तो हम उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए हम क्या बोल रहे हैं आवेश, आवेश बोले और आवेशों का समुदाय, क्या बोले, आवेशों का समुदाय, ये दो चीजें बोले। अब इन दोनों के कारण, आवेशों के समुदाय के कारण बना वह क्षेत्र, बना, एक मिनट देखिए वीडियो स्टार्ट है, चलिए ठीक है, बना वह क्षेत्र जिसमें अन्य, यहाँ Q1 है, यहाँ कौन है Q4, जिसमें अन्य आवेशित वस्तु, अन्य आवेशित वस्तु किस चीज का अनुभव करती है, विद्युत बल का, विद्युत बल को आवेशित वस्तु, अन्य आवेशित वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है, विद्युत बल का अनुभव करती है। उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो डिफिनेशन हम अच्छे से लिख देते हैं, समझ में आ चुका होगा कि विद्युत क्षेत्र बनता कैसे, तो आवेश से और आवेशों के समुदाय से, और बन जाता है तो क्या होता है, अन्य आवेशित वस्तु किसका अनुभव करती है, तो विद्युत बल का अनुभव करती है। मिटा देते हैं, चलिए समझ में तो आ चुका होगा कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। अब चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। हम क्या बोले, पहले आवेश को लिख देते, आवेश एवं आवेशों के समुदाय, आवेशों के समुदाय के कारण बना वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है, विद्युत बल का अनुभव करती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हुआ इस विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन। अगर कोई आपके एग्जाम में भी ये डिफिनेशन पूछे, चाहे कोई टीचर भी आपसे डिफिनेशन पूछे, तो क्या बोलेंगे, डिफिनेशन देखने से 4 लाइन का है लेकिन इजी सा है। आवेश दिखाए थे, आवेश और आवेशों के समुदाय के कारण एक क्षेत्र बन रहा था जिसमें अन्य आवेशित वस्तु किसका अनुभव कर रही थी, विद्युत बल का अनुभव कर रही थी, तब उस क्षेत्र को क्या बोले थे, विद्युत क्षेत्र, चाहे उसे क्या बोलते थे, विद्युत क्षेत्र। ये हुआ इसका डेफिनेशन। तो लिख लीजिए, हट जा रहे
चलिए अब इसके बाद आते हैं, अब देखो आप लोगों को ताकत मापनी होगी कि आखिर में r दूरी पर उसकी ताकत कितनी है, 2r दूरी पर ताकत कितनी है, 3r दूरी पर ताकत कितनी है। तो ताकत मापने जा रहे हैं किसका, विद्युत क्षेत्र का। अब भारी हम लोगों को आ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इस चीज को कभी कभी हम ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही बात की जा रही है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सूत्र समझाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। और इसके नीचे चित्र बना सकते हैं लेकिन चित्र की कोई जरूरत नहीं थी, विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन इनफ है। अब देखो पहले इसका हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र में क्या बता रहे हैं, इसका सिंबल यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल ई है। इसको इंग्लिश में बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश भी लिख देते हैं फिर मिटा देंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इसका इंग्लिश लिख लीजिए, हट जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं, मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। इसका सिंबल क्या है, ई है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं एक आवेश है जो यहाँ विद्युत क्षेत्र बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इसमें हम एकांक परीक्षण आवेश को रख देते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को रख देते हैं। हाँ अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, चलो इसके बाद ही जानकारी देते हैं एकांक परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। अब एकांक परीक्षण आवेश जितना विद्युत बल का अनुभव करेगा उस बल को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं फिर से, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश जितना विद्युत बल का अनुभव करेगा उसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख देते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किस पे, एकांक, अभी एकांक परीक्षण आवेश क्या है अभी तुरंत बता रहे हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, लगने वाले क्या, विद्युत बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हुआ इसका डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी सूत्र की बात की जाए, चलो सूत्र से पहले हम परीक्षण आवेश की बात कर लेते हैं, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, मिटा दे, ये अभी डिफिनीशन हुआ, अब इसके बारे में बहुत सी जानकारी है जो नीचे बताएंगे। चलो अब हेडिंग भी डाल सकते हैं, अब परीक्षण आवेश, एक्सपेरिमेंटल चार्ज, एक्सपेरिमेंटल चार्ज, इंग्लिश पेरीमेंटल चार्ज, एक्सपेरिमेंटल CHAR जी, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। चलो इसका इंग्लिश हुआ। अब देखो एक्सपेरिमेंटल चार्ज का डिफिनीशन क्या है, इसका सिंबल होता है क्यू नॉट, और ये इसका परिणाम कितना होता है, एक, और इसका अपना क्या नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, वैसा आवेश जिसका परिणाम एक होता है तथा उसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो लिख देते हैं परीक्षण आवेश का डेफिनेशन, वैसा आवेश जिसका परिणाम कितना होता है, एक होता है, जिसका परिणाम एक होता है एवं इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। उसे इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब देखो सबसे इसका महत्वपूर्ण चीज है इसका सिंबल यानी संकेत,
तो संकेत में हमेशा याद रखिएगा, जहां हम लिखेंगे क्या Q और उस जीरो को बोल रहे हैं नॉट, जहां लिखेंगे Q नॉट उसका मतलब होगा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का डिफिनेशन यहाँ क्लियर होता है कि परीक्षण आवेश किसे कहेंगे, वैसा, सॉरी यहाँ जिसका जिसका दूबर हो गया, वैसा आवेश, वैसा आवेश जिसका परिणाम कितना हो, एक होता है एवं इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, और इसका सिंबल होता है Q नॉट। तो आगे बढ़ते हैं, Q नॉट जहां लिखेंगे उसका मतलब होगा परीक्षण आवेश। अब आते हैं, चलिए इसका तो डिफिनेशन देख लिया, अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, सूत्र है। सूत्र में इस चीज का सिंबल क्या है, ई है, ई बराबर होता है एफ, एफ यहाँ विद्युत बल है और नीचे परीक्षण आवेश। अब नाम लिख देते हैं, जहां एफ इज क्या बोलेंगे, विद्युत बल, और क्यू नॉट को क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो इसमें एफ है विद्युत बल और क्यू नॉट है क्या, परीक्षण आवेश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत ई है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, एफ क्या है विद्युत बल, क्यू नॉट क्या है परीक्षण आवेश। तो यहाँ हो गया इसका सूत्र, सूत्र में आने वाले सभी पदों का नाम भी लिख दिए। अब यहाँ आप लोग को हम ई लिखेंगे, तो ई का मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई का एसआई मात्रक, ई का एसआई मात्रक। ऊपर क्या है, बल है तो बल का होता है न्यूटन, और नीचे क्या है आवेश है तो उसका होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम किसका सही मात्रक है, तो ई का। अब फिर ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र, ई का कोई विमीय सूत्र बोलेगा तो क्या बोलिएगा, एम, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे आवेश है तो इसका क्या होता है एटी, एटी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये होता है विमीय सूत्र किसका, ई का। क्या लिखे थे, यहां लिख देते हैं स्पष्ट रूप से, लिखे एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, बोल भी रहे एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये होता है विमीय सूत्र किसका, ई का। क्लियर, यानी जानकारी नंबर ये 2 था, ये 3 और ये 4, और 5 नंबर जानकारी में, जानकारी नंबर 5 में हम बोल रहे हैं ई एक सदिश राशि है, ई एक सदिश राशि है, सदिश राशि बोल रहे हैं तो सदिश युग का पालन करेगा, सदिश राशि है। क्लियर हुआ, ये जानकारी नंबर हम लोगों का हो गया कितना नंबर, 5 नंबर। अब चलिए फिर से समरी करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका ये सूत्र होता है ई बराबर क्या, एफ बाई क्यू नॉट, जहां एफ क्या है विद्युत बल है, क्यू नॉट क्या है परीक्षण आवेश, ई का ऐसे मतलब न्यूटन प्रति कूलम, और अगले नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मिल भी जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। चलिए फिर इसका ऐसा मात्रक दो होता है, न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर। फिर इसका विमीय सूत्र, इस फॉर्मूले से भी यही आएगा, इस फॉर्मूले से भी यही आएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये एक सदिश राशि है। क्लियर हुआ, तो ये नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। और ये आप सबको डिटो याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को 2 मार्क्स बनता है, और इसका यूज हम अभी तुरंत नेक्स्ट चीज में करेंगे, मिटा दे। तो ये हुआ हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन, सूत्र, और इसके बारे में 3 जानकारी, सदिश राशि। और सदिश राशि है तो बगल में लिख लेंगे सदिश योग का पालन भी करेगा, सदिश योग का पालन बाद में बताएंगे किसे कहते हैं, सदिश पता भी दिए। चलिए मिटा दे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड परीक्षण आवेश क्या है, ये 3 जानकारी हुआ। अब हम लोग चौथी जानकारी में पढ़ने जा रहे हैं, चौथी जानकारी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एकांक आवेश द्वारा, क्या हेडिंग डालिए, एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सेकंड वीडियो देख ले बन रहा है कि नहीं, चलिए बन रहा है। तो एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई सिंगल चार्ज बोल सकते हैं लोग, चाहे यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। चलिए इसका इंग्लिश बोल दिए, क्या इंग्लिश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूनिट चार्ज। क्लियर हुआ, ये इसका इंग्लिश होगा। जब ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, चाहे कोई पूछे तो कोई तो पूछेगा, तो सूत्र देखो,
सबसे पहले हम अब तरीका चेंज करते हैं, एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों को अगर कोई पूछेगा तो इसका आंसर बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल क्या होता है, ई। एकांक आवेश द्वारा होता है, जैसे अभी हम लोग जानते हैं जनरल रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बट्टा क्यू नॉट, ये होता है। लेकिन एक कंडीशन डालकर बोल रहे हैं कि जब हम लोगों का आवेश कितना हो जाए, एकांक हो जाए, यानी इसका मान कितना हो जाए, एकांक हो जाए, तब हम लोग बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो होगा के, और एकांक आवेश को क्यू बोल रहे हैं, और जहां पूछ रहे हैं उसके कारण दूरी, मतलब जिस बिंदु पर पूछ रहे हैं वहां से और उस बिंदु को और आवेश के बीच की दूरी, तो नीचे क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर। अभी इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं, ये आएगा कैसे, समझ में आ रहा। एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी तुरंत बताएंगे के क्या है, क्यू क्या है, आर स्क्वायर क्या है। अभी तुरंत जानिए कि एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए अब जब इसको डेरिवेशन करने के लिए तीव्रता, और यहाँ थोड़ा सा जोड़ दीजिए का व्यंजक, का व्यंजक, ठीक है। तो जब भी अगर ये एग्जाम में 2 मार्क्स में बने तो आप लोग पहले एक चित्र बनाइएगा। चित्र में क्या बनाइएगा, सुनिए, चित्र में आप पहले एक बिंदु बनाइएगा, बिंदु का नाम दीजिएगा ओ, और इस पर एक आवेश, एक कांक आवेश क्यू को मान लीजिएगा, और इससे आर दूरी, इससे आर दूरी पर एक बिंदु किसको मान लीजिएगा, पी को। ऊपर बिंदु का नाम लिखिए, तो यहाँ भी पी बिंदु को। अब देखो हम जो बात बता रहे हैं उसको याद रखिए, जब भी क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब आप लोग वहां उस बिंदु पर क्या मानिएगा, हमेशा एकांक चाहे परीक्षण आवेश को मानिएगा। परीक्षण आवेश का मतलब क्यू नॉट, ठीक है, तो क्यू नॉट को मानेंगे। चलिए अब ये जो चित्र बना है इसका क्या करना है, वर्णन, यानी इंट्रोडक्शन दे देना। इंट्रोडक्शन में क्या है, ओ पर क्यू है, इससे आर दूरी पर पी है, उस पर कौन है, क्यू नॉट है। चलिए माना ओ बिंदु पर कौन आवेश है, क्यू आवेश है, जिससे कितनी दूरी पर देख लीजिए, जिससे आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी है, बिंदु पी है, और पी है, और पी बिंदु पर परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, हट गए। अब नोट कर लीजिए, ये हुआ इस चित्र का वर्णन। अब हमको वर्णन से तो मतलब नहीं है, वर्णन हम कर क्यों रहे, करने के लिए पीछे रीजन है कि आप लोगों का जब एग्जाम में 2 मार्क्स में बनेगा तो चित्र बनेगा और वर्णन कीजिएगा, करिएगा तभी फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। खाली व्यंजक लिख दीजिएगा तो मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग चित्र बनेगा और वर्णन कीजिएगा। चित्र कैसे बना सबको क्लियर हुआ, वर्णन क्या किया सबको क्लियर हो चुका है। चलिए अब इसका हम लोग व्यंजक करते हैं। व्यंजक, अब ऊपर हेडिंग डालेंगे व्यंजक, ऊपर हेडिंग डालेंगे व्यंजक। अब यहां लिखेंगे E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। कैसे होता है, तो विद्युत क्षेत्र के परिभाषा से क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से, परिभाषा से क्या होता है, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। चलिए अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहां इसको लिख दिया, अब हमको चाहिए एफ और क्यू नॉट का मान। क्यू नॉट का मान तो क्यू दिया और एफ का मान। चलिए अब विद्युत बल है, विद्युत बल के लिए क्या चाहिए, 2 आवेश चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। तो विद्युत बल बराबर, यहां या का सिंबल भी लगाते चलिए। अब क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच, आवेश के बीच क्या, विद्युत बल, क्योंकि हमको एफ का मान चाहिए ना, बीच विद्युत बल। तो विद्युत बल का सिंबल एफ, एफ निकालने के लिए चाहिए के, यानी विद्युत स्थैतिक नियतांक, फिर चाहिए पहला आवेश का मान, पहला आवेश का मान क्यू दिया, दूसरा आवेश कौन दिया, क्यू नॉट दिया, और उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दूरी दिया है आर, तो आर का क्या कर देंगे, स्क्वायर। इन दोनों इस सबका गुणा कर देंगे तो जो आता है उसका नाम क्या होता है, विद्युत बल। अब इस विद्युत बल का मान किसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। आप लोग का सूत्र आ जाएगा क्या, किसका, एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए ये नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं जगह की कमी होने के कारण। अब ऊपर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, ई का, ई नहीं एफ का, एफ का मान रखने पर रख दीजिए, तो ई इक्वल टू बनेगा क्या,
के है, क्यू है, क्यू नॉट है और नीचे आर स्क्वायर है। फिर इसके नीचे किसको रखेंगे, क्यू नॉट को। क्यू नॉट से क्यू नॉट गायब हो जाएगा तो ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, के कैपिटल की और नीचे आर स्क्वायर। तो ये हुआ हम लोगों का एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोट कर लीजिए, हट जा रहा है। उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहे, ये है क्या। चलिए यहां हम लोग का डेरिवेशन समाप्त होता। अब हम लोग उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मिटा दें, ये सदिश राशि अब ये अदिश रूप में बताया। सदिश के लिए बताएंगे कि इसकी दिशा। अब देखो दिशा तो आप लोग जो बल की दिशा होगी, जैसे Q और Q के बीच प्रतिकर्षण बल की दिशा ये होती है। और यही दिशा किसकी है, ये F की भी दिशा और किसकी भी दिशा, E की भी दिशा। तो कोई अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, तो जो विद्युत बल की दिशा होती है वही होती है किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चलिए इसको हटा देते हैं, दिशा से हमको कोई मालूम, मिटा रहे। आपके लेवल पर दिशा की कोई जरूरत नहीं है, आपके अदिश लेवल से ही काम चल जाता है। अब आते हैं, आपने नीचे जो सूत्र लिखा उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने जो सूत्र लिखा है क्या लिखा है, E बराबर के कैपिटल Q और आर स्क्वायर। अब कोई आपसे पूछ सकता है इसमें जहां जहां लिखेंगे बोला जाएगा के क्या है, तो क्या क्या है, विद्युत स्थैतिक नियतांक, नियतांक। Q क्या है, तो एकांक आवेश। और इसमें आर क्या है, तो देखकर लग रहा था बिंदु और आवेश के बीच की दूरी थी। तो एकांक आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, एकांक आवेश एवं पी के बीच की दूरी, पी के बीच की दूरी। तो ये नीचे लिख लीजिए। अब देखो इसका एक रूप और आ सकता है, यहाँ बगल में ही रूप को लिख लीजिए। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर साइड क्यू नीचे साइड आर स्क्वायर। इसका सेकेंड रूप है, तो ये लिख लीजिए। और यहाँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और इस अगर वीडियो में कुछ भी आपको डाउट बन रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में हमको यहाँ समझ में नहीं है, और समझ में आ जाए तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। पूरा फिजिक्स ऐसे ही हम लोग खत्म करेंगे। और आप लोगों को साथ साथ ये कंसेप्ट बताकर ऑब्जेक्टिव भी बताना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट सीख ले, उसके बाद ना अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव में। ट्राई